वो जंगल है, तो कम से कम 200 मीटर आगे जाके जंगल में जाके हम लोग लेटिंग वगैरह करके ज़िंदगी गुजर रहे हैं। बर्मा तो नहीं है ना, रात को आके बमबारी मार देगा, ठीक है। तो उससे हम बहुत उम्मीद था, हमें आराम से सो पाते हैं ना खा पाते हैं। कोई जला तो नहीं देगा, कोई बर्मा को तो नहीं फेंकेगा। एनआरसी से हमें क्या मतलब है, हम क्या चाहेंगे? ये तो मोदी जी है, सुना हमने, उनका बहुत बड़ा दिल है, उनका बहुत बड़े जिगर है, हम उसको जानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया। ऑंग सान सूकी का इतना बड़ा गलती ने मेरे हिसाब, और चाइना के काम है मुसलमानों को ख़त्म करना। आपको पता है ना, वहाँ शिनजियांग में 10 लाख मुसलमानों को कैद बना के रखा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन की आवाज़ में और मैं हूं विवेक। ये रोहिंग्या से आए हुए मुस्लिमों की बस्ती है। ये मदनपुर खादर की बस्ती आप देख सकते हो। दो दिन पहले हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट करके जानकारी दिया कि जो EWS के तहत जो मकानें बन रही है उसमें रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बसाया जाएगा। तो बीजेपी के जो भी ABP एक शाखा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी आलोचना की और उनके अदर जो भी मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये बात गलत है और ऐसी सरकार की कोई योजना नहीं है। बल्कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित करते हुए और एक मीटिंग बुलाई जिसमें दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया गया कि जो भी रोहिंग्या की बस्ती है उनको जल्द से जल्द हटाया जाए और खाली कराया जाए। तो आज हम इनसे बात करते हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम है, कब आए यहाँ पे और क्या कौन सी समस्या में रह रहे हैं, क्या अपने मुल्क जाना चाहते हैं, इनकी मुल्क में इनके साथ क्या ज्यादतियाँ हुई है, इन सब पे बात करते हैं। आइए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और कब इंडिया आप आए हो ये बताओ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। उसमें देख के बताओ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं इंडिया में 2012 की लास्ट में आया हूँ। जब से आया हूँ तब इसी कैंप पे हूँ, रिफ्यूजी कैंप पे हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रिफ्यूजी कैंप है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ये डरे हुए हैं। और मीडिया में इनकी ये भी बात है कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गलत दिखा रही है। जो सच्चाई है, जो ये देश में किसी तरह के हिंसा नहीं फैला रहे हैं, लेकिन रिफ्यूजी जो अपने देश से आया हो, एक सताई हुई देश से आया हो जहाँ पे उसको मारा गया हो और दूसरे देश में वो आके वो क्या करेगा, ये चीज़ गलत तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है। इसी पे ये लोग बताते हैं कि ये क्यों डरे हैं और मीडिया से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नाम बताओ आप अपना। मेरा नाम है फयाज अहमद। जोर से बोलो। फयाज अहमद। कब म्यांमार से कब आए? 2012 से। 2012 से। कितने साल के थे जब आए? मैं उस टाइम 18-19 साल की थी। 18-19 साल के। क्या हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या हुआ था वहाँ? वहीं पर लड़ाई हुआ है, बुद्धिस्ट लोग है ना, मुसलमान को भगा रहा है वहीं से, बर्मा से। अच्छा, बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो मुसलमान को वहाँ से भगा रहे हैं। तो यहाँ आप लोग जीने के लिए क्या करते हैं, मतलब आपकी रोजगार क्या है, मतलब खाने पीने के लिए आप लोग कहाँ? हमारे पास रिफ्यूजी कार्ड से जॉब नहीं मिलता। हम ऐसे अनपढ़ लोग हैं, मजदूरी करके खेती बाड़ी करके खाने वाला इंसान है। यहाँ पे मजदूरी करके खाते अपने ज़िंदगी गुजारा करते हैं पड़ोस में जी। अच्छा, तो आप मतलब आप ईवन के कार्ड से यहाँ पे रह रहे हो, ईवन ने आपको कार्ड प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली ये मान लो कल को जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट से कि यहाँ ये बस्तियाँ खाली करा ली जाएगी, तो इसके बाद मान लो अगर खाली करवा लेती है सरकार तो कहाँ जाओगे आप लोग? सरकार देखो, हम अभी जिस जगह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, उसमें ये बहुत मुश्किल जगह है, बहुत छोटा झुग्गी है, बहुत प्रॉब्लम। गर्मी में बच्चों को दाना निकल जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम है। सांप काट के 3-4 आदमी 5-6 आदमी मर गए, सांप ने काट के, दाना निकल के बहुत सारे मर गया। और पानी का कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ पे रास्ता भी नहीं है और पानी भी नहीं है, एक टॉयलेट भी नहीं है हमारे पास। वो जंगल है, तो कम से कम 200 मीटर आगे जाके जंगल में जाके हम लोग लेटिंग वगैरह करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर भी हम अपने आप को सेफ्टी मानते हैं यहाँ, क्योंकि इसी जगह में हो। लेकिन बर्मा तो नहीं है ना, रात को आके बमबारी मार देगा, वही समझ के हम। तो भारत में क्या फ्यूचर देखते हो, अपना क्या भविष्य देखते हो, मान लो लॉन्ग टाइम के लिए? हम लोग जब शुरू में आया था 2012 से लेके इतना खुशी में था हम लोग। 2013 से लेके 17-18 तक हम लोग को लॉन्ग टाइम वीज़ा भी दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हमारे पास सबके पास लॉन्ग टाइम वीज़ा भी है। उसके बाद अचानक से लॉन्ग टाइम वीज़ा रिन्यू करना बंद कर दिया, ठीक है। तो उससे हम बहुत उम्मीद था हमें कुछ होगा, हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर रहा है, बहुत उम्मीद था।
जब से हमारा मुद्दा न्यूज़पेपर में आया तब से लेके हम हमारा बूढ़ा हो चाहे बच्चे हो चाहे बड़ा हो, सब परेशान है, न जीने न आराम से सो पाते हैं न खा पाते हैं। ये टेंशन है। ये कभी यार आज कभी डिटेंशन में तो नहीं उठा के ले जाएगा, कोई जला तो नहीं देगा, कोई बर्मा को तो नहीं फेंकेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही समझ के हम बहुत डरे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि एनआरसी आए और इन लोग को जिस तरह ये सरकार आप लोग को घुसपैठिया मानती है और म्यांमार में भेजना चाहती है, तो जब एनआरसी लाएगा ये सरकार तो आप क्या करोगे? एनआरसी से हमें क्या मतलब है? ये तो जो एनआरसी के बारे में बोलते हैं ना उनका गलत फहमी है। हम रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी है, हमारे पास रिफ्यूजी कार्ड है, हमें एनआरसी से क्या मतलब है भाई? हम रिफ्यूजी कार्ड, अगर हम इंडिया नेशनलिटी के लिए कोशिश करते, चोरी करते, कुछ भी करते तभी हम एनआरसी लागू कर सकते। हम तो रिफ्यूजी है ना भाई, हम रिफ्यूजी कार्ड लेके तो रह रहे हैं ना इंडिया में, हमें इससे क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनसे क्या मांग है? उनसे आप लोग क्या चाहते हो? हम क्या चाहेंगे? ये तो मोदी जी है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारे लिए उनका 2 मिनट की सोच हमारे बड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि वो मोदी जी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सुना हमने, उनका बहुत बड़ा दिल है, उनका बहुत बड़े जिगर है, हम उसको जानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए भी, बर्मा गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ बात किया हमारे लिए, हमें मालूम है। बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी बात किया हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये भी मालूम है। और जिस तरह से आप लोग की नेता जो थी आंग सान सुई, और उनसे किस तरह कनाडा ने उनसे अपनी जो भी पुरस्कार दिया था वो वापस ले लिया, और ईवन में उनको जाके ये जवाब देना पड़ा कि आप अपने देश की हिंसा रोक नहीं पाई। इस पे आप लोग क्या विचार है? वो मिली थी, जो सेना थी वहाँ के, वो मिली हुई थी या क्या प्रॉब्लम था? आंग सान सू की का इतना बड़ा गलती ने मेरे हिसाब से, देखो जो बर्मा गवर्नमेंट है वो चाइना को बिके हुई है, चाइना के गुलाम बन गया, बिक गया, ठीक है। और चाइना वाइना सब उनका वो चाइना की रूल्स ही चलता है, और चाइना के काम है मुसलमानों को ख़त्म करना। आपको पता है ना, वहाँ शिनजियांग में 10 लाख मुसलमानों को कैद बना के रखा था, वही चाइना है, हमारे ऊपर जुल्म करा रहा है, वही चाइना का तरीका है, चाइना का रोल है। बेसिकली ये बहुत डरे हुए लोग हैं, और मेरे से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग बात करने को तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये रोहिंग्या की वो बस्ती है जो अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं विवेक, जन की आवाज़।